अब ये टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना इजी नहीं है समझना कि हाँ बस सबको कोई एम्प्लॉयड आने पड़े। अब एग्जाम्पल दिया कि सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। अब उनका भाई जो है जीतू और सिस्टर सीतू वो भी प्लेइंग और रोमिंग में अपना टाइम बिताते थे। अब बताओ क्या शीला, जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड है, हाँ या ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। ओके, जो वेजेस चल रहा है उस पे, उनकी मर्जी वाला नहीं, जो वेजेस चल रहा है उस पे काम करने को तैयार है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। अब शीला को काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, घर के बाहर, क्योंकि वो डोमेस्टिक काम में बिजी है। जीतू एंड सीतू बहुत छोटे हैं क्योंकि वो बच्चे खेल रहे हैं, तो वर्क फोर्स में काउंट नहीं होंगे, वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काम नहीं होंगे। जीतू, सीतू और शीला को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। अब वर्क फोर्स पॉपुलेशन में 15 से 59 ईयर्स के लोग शामिल होते हैं। सकल का भाई एंड सिस्टर इसमें नहीं आते क्योंकि वो छोटे हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयड नहीं है। उनकी मम्मी घर के लिए काम कर रही है, बाहर काम करना नहीं चाहती, तो पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए जो काम करे, वेजेस के लिए जो काम करे, वो भी काउंट होता है। सकल के ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं आते अनएम्प्लॉयमेंट में। अब दो चीज़ ध्यान से सुनना, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कि कुछ सीजन में काम नहीं मिल रहा, एक होता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, दिखते हैं एम्प्लॉयड लेकिन है अनएम्प्लॉयड। अच्छा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट happens when people are not able to find jobs during some months। कुछ महीने काम मिलता है उनको, कुछ महीने काम नहीं मिलता, वो गाँव चले जाएंगे, ठीक है। वो खेती कर रहे हैं, उनको कुछ महीने खेती में खाली बैठे हुए हैं, तो जब हार्वेस्टिंग सीजन है, सोइंग सीजन है, वीडिंग और थ्रेशिंग है तो बहुत काम है, नहीं तो खाली बैठे हुए हैं। ये है एग्रीकल्चर में, ये बहुत होता है। इसमें से कुछ लोग शहर आते रहते हैं, सामान बेचने काम करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब 8 लोगों का परिवार है और 5 लोगों का ही काम है, लेकिन 8 लोग चलो घर बैठे बैठे क्या करें, बाहर चलो उनके साथ उनको हेल्प कर देते हैं। काम 5 लोगों का है, वो बाकी 3 लोग नहीं आएंगे तो भी काम चलेगा, काम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ना ही उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाली है, ना ही प्रोडक्टिविटी। इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड, खेत का कम नहीं होने वाला, लेकिन वो खाली बैठे हुए हैं, तो इसको कहते हैं डिस्गाइज, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। 5 एम्प्लॉयड हैं क्योंकि खेत में 5 की ज़रूरत है, 3 एक्स्ट्रा जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब शहर में बताता हूँ क्या होता है, ये गाँव में हो गया। शहर में क्या हो रहा है कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, दे आर मैट्रिक 10th पास, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिग्रीज है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन का बहुत बढ़ गया है, मेट्रिकुलेशन से ज़्यादा पीजी और ग्रेजुएट का ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। और एक बड़ी सिचुएशन है, पैराडॉक्स, मतलब बड़ी अजीब है, कॉन्ट्रास्टिंग, कि कुछ सर्टन एज कैटेगरीज में सरप्लस ऑफ मैन पावर, लोग ज़्यादा हैं काम कम है, और दूसरी जगह है कि जहाँ पे मैन पावर कम है, ठीक है। अब टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और कुछ चीज़ों में टेक्निकल स्किल्स चाहिए, वो लोगों के पास है ही नहीं, दोनों चीज़ें हो रही हैं एक साथ, तो ये पॉइंट नोट करना है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट से क्या प्रॉब्लम होती है, मैन पावर रिसोर्स वेस्टेज होता है, वो आदमी का जो मैन पावर है, शक्ति है, वो वेस्ट होती है। अच्छा, अब जो एसेट हो सकते थे इकोनॉमी के लिए, फ़ायदा हो सकते थे, वो नुकसान हो जाते हैं, लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी मतलब नुकसान, एसेट मतलब फ़ायदा, है ना। और वो सोचते हैं हम होपलेस हैं, हम बेकार हैं, डिस्पेयर, बेचैन हो जाते हैं, नाराज़ दुखी हो जाते हैं। अच्छा, उनके पास पैसा नहीं होता अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ओके। और इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड जॉब एम्प्लॉयमेंट, एक सोशल वेस्ट है। पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा, तो सोशल वेस्टेज हुआ ना। और एक चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है कैसे? देखो, जो डिपेंडेंस जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वर्किंग पॉपुलेशन पे हो जाता है, तो क्वालिटी लाइफ जो होती है वो ख़राब हो जाती है ना। अब उसको मिनिमम बेयर सब्सिस्टेंस, मतलब जिंदा रहने के लिए सब्सिस्टेंस, मतलब बेयर मतलब मिनिमम,
सबसे जिंदा रहने के लिए जो लेवल में है, खाओ पियो सो, बस यही है ना। हेल्थ में डिक्लाइन होगा। ओके, आप हैप्पी नहीं रहोगे, और स्कूल सिस्टम से भी बच्चे को निकाल देते हैं, ये भी करना पड़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक डेट्रीमेंट मतलब नुकसान इम्पैक्ट करता है ओवरऑल ग्रोथ पे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी खराब हो रही है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी लो है, और द लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम आर काउंटेड एज एम्प्लॉय। भले ही सैलरी कम है लेकिन एम्प्लॉयड है तो उनको एम्प्लॉय कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा आमदनी नहीं मिल रही है, ये भी याद रखना है आपको कि बहुत अच्छा आमदनी नहीं है तो लाइफ क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है ना। और जो पुअर लोग हैं वो खाली नहीं बैठ सकते, तो इसलिए वो दूसरे काम भी करने लग जाते हैं। ये बात हुई है। और एक बात, दो तीन पैराग्राफ और रह गए। अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इस कैरेक्टराइज, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है प्राइमरी सेक्टर में, पूरी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है खेत में, हालांकि ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा होगा, जैसे कहा था, राइट। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, जो मिलता है सब लोग खाते हैं ना, तो शेयरिंग करके काम चल रहा है फील्ड में, है ना। एंड द प्रोडक्ट रेजेस रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए फील नहीं होता वो जो हार्डशिप है अनएम्प्लॉयमेंट का, रूरल एरिया में फील नहीं होता। ठीक है, हालांकि फैमिली पुअर की पुअर रहती है। हुँ? और बाद में क्या होता है कि जो सरप्लस लेबर है वो चला जाएगा गांव के बाहर, माइग्रेट करेगा जॉब ढूंढने। ओके, तो इसीलिए एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, लेबर बहुत चाहिए, डिक्लाइन हुआ है। A decline in the dependence of population on agriculture partly because of disguised unemployment, ये एक रीज़न रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं। ओके, और जो सरप्लस लेबर है वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में चला गया है। सेकेंडरी में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो लेबर इंटेंसिव होता है। टर्शरी में सर्विसेज होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह, वहाँ पे कम लोग चाहिए। ओके, तो ये बातें की हुई।